डॉक्टर के.सी. सिन्हा का 1.1 पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्लास 10th का डॉक्टर के.सी. सिन्हा का जो बुक है उसका 1.1 पढ़िए। आपको टोटल कोई भी मतलब बुक राइटर का बुक पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी भी आपको ऐसे में ऐसे के अंतर्गत आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जब ये खत्म हो जाएगा तो एग्जाम के लास्ट के 3 महीना जो फरवरी का जनवरी फरवरी बचेगा उसमें आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। अभी हम किसी ने 1.1 निकाल लिए। पहला सवाल बोलिए, क्या लिखा हुआ है? कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है। तो इस चैप्टर का टाइप 1 सवाल, टाइप 1 सवाल, टाइप बाय टाइप आपको बताएंगे। के.सी. सिन्हा है तो इसमें एक टाइप का कम से कम 20 सवाल रहेगा, तो 20 सवाल तो आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। तो टाइप बाय टाइप आपको बताएंगे। एक जिस टाइप का इतना सवाल रहेगा आपको होमवर्क दे देंगे, घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल आपका है 156 और 504, 156 और 504। तो 156 और 504 का क्या निकालना है? एचसीएफ। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। चलिए, यूक्लिड एल्गोरिथम में सबसे पहले मानते हैं ए और बी। खराब सुमन, ए बताओ किसमें कितना होगा? ये कितना होगा? है एक में क्या होगा? आधा सुना था तुम। अपना पर विश्वास रखो। तुम खड़ा होते होते पूछ दिया क्यों होते, बोलो को 5,000 तो खाली 4 सुन ली। अपना पर विश्वास रखो। जो समझा रहे हैं तो खुद पे समझो, विश्वास करो अपने आप पर, हम कर सकते हैं। आशा पर आता है को बताइए देगा। बैठ नहीं आएगा तो बोलो नहीं आता, से समझाइए, समझाएंगे। 156 और 504 का एचसीएफ। तो दोनों में जो बड़ा होता है वो हमारा ए होता है, जो छोटा होता है हमारा बी होता है। दोनों में बड़ा कौन सी है? 504 है ना। 504 को ए लिखेंगे और 156 को बी लिखेंगे। लिख दिए। छोटका से बड़का में भाग देते हैं, छोटका से बड़का में भाग देते हैं। बी से ए में भाग देने पर तो 504 में 156 से भाग देंगे, कितना बार में आएगा? 15 45, 3 बार में आएगा। 5 6 18, 45 1 46, 468, इतना ही आएगा, ठीक है। करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना 14 8 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये 49 46 3 36 आ जाएगा। आ गया। अब देखिए शेष कितना बचा है? 36। हमको तब तक भाग देना है, स्टेप को आगे बढ़ाना है, तब तक स्टेप आगे बढ़ेगा जब तक शेष 0 नहीं आता। शेष 0 नहीं आता। यहाँ पे लिखते कैसे हैं वो समझिएगा, जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आ गया चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट मैंने स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। इसमें क्या करते हैं? देखिए आर जो लिखते हैं, आर हमारा कितना निकला? शेष कितना निकला है? 0 के बराबर है। आर 36 डज नॉट इक्वल टू 0। आर जो शेष हमारा 36 है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है, ये हमारे 0 के बराबर नहीं है, इसके पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं, ठीक है। इसके पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख दिए। ए का मान 504, बी का मान 156, क्यू का मान 3, आर का मान 36। अब लिखिएगा आर बराबर 36 है ना, डज नॉट इक्वल टू 0 लिख लिए। इसीलिए अब जब 36 0 के बराबर नहीं आया, इसीलिए अब क्या करेंगे? चरण 2, क्या लिखेंगे? चरण 2, स्टेप 2। स्टेप 2 में जो शेष बचता है ना, उसी से जिससे भाग दे रहे थे उसमें भाग देना है। तो शेष कितना बचा है? 36। तो आप लिखिएगा 36 से कितने भाग देना है? इसमें कि इसमें जिससे आप भाग दिए थे, ठीक है। तो 36 से 156 में भाग देने पर, 36 में 156 से भाग देने पर कितना? 156 में कितना भाग देना है? 36 से। 36 से 108, 36 से 144 हो जाएगा, ठीक है। 4 से कीजिएगा 24, 12 2 14, 144 आ गया। शेष आपका आएगा 12 आ गया। जब शेष 12 आ गया तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 156 बराबर हमेशा ये बराबर बी क्यू प्लस आर लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार लेकिन लिखना जरूरी है। एक बार लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे जो बीच में लिखा है 156 लिख दिए। 156 कैसे लिखा है? 36 गुना 4, 36 गुना 4। शेष कितना? 12। शेष 0 के बराबर है नहीं, क्या लिखेंगे? शेष
12 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं निकला तो अगला स्टेप लेंगे ना। अगला स्टेप क्या है हमारा? चरण थर्ड। चरण थर्ड क्या होगा? शेष कितना बचा है? 12। 12 से किसमें भाग देंगे? 36 में। तो वही लिखेंगे 12 से 36 में भाग देने पर 36 में 12 से भाग दीजिए। देखिए क्या बार में आएगा? एक बार में आ गया। खत्म? आ रहा है वहाँ तक? तो शेष अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 36 में क्या लिखेंगे? 36 बराबर 12 गुने 3 प्लस शेष कितना आ गया? 0। तो आपको कब तक आगे बढ़ना था? जब तक 0 नहीं आया। यहाँ पे 0 आ गया, काम खत्म। अगला चरण जाएगा? नहीं जाएगा। अब मुन्नी वाली जाएगा। कैसे जाएगा? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। शेष 0, हमको 0 ही चाहिए। 0 को तो शेष का रहे लगा। शेष कितना निकला? 0। तो वही तो हम कह रहे हैं, शेष 0 निकालना है। शेष 0 आ गया, यहाँ पे लिखेंगे। आपसे नीचे आएगा नहीं? वीडियो में आएगा? आ जाएगा? ठीक है। यहाँ R बराबर कितना? 0। 0 बराबर 0 आ गया। इसीलिए HCF कितना से काटे थे? 12 से। इसीलिए HCF कितना निकल गया? ये आपका आंसर है। ठीक है। इस चीज को एक बार समझ लीजिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन एगो आना ही आना है। 2 नंबर का आपका रहेगा। ठीक है। हाँ 2 नंबर का रहता है। 156 और 5 कितना निकलना है? HCF। सबसे पहले बड़का को मान लेंगे, छोटका को मान लेंगे B। बड़का से छोटका में बड़का को छोटका से भाग देंगे तो बड़े B से A में भाग देने पड़ते। बड़का मर गया 504। 504 में 156 से भाग दिए, कितना बड़ा? 3 बार में कट गया। शेष कितना आया? 36। अब शेष जब 36 है तो उसको पहले स्टेप में एक बार लिखते हैं। A बराबर DQ प्लस R। A का मान कितना है? 504। 504। B का मान कितना है? 156। Q क्या होता है? जो इधर निकलता है हमारा Q होता है। Q का मान कितना है? 3। शेष कितना है? 36। लिख दिए 36। लिख दिए। अब जो हमारा शेष है वो 0 के बराबर है? 36 0 के बराबर होगा? नहीं होगा। अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो यहाँ पे लिखेंगे R बराबर 36, जो 0 के बराबर नहीं है। इसको बोलते हैं R बराबर 36 जो डज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगला स्टेप। तो हमारा जो अब उसके बाद बस काम होता है, अगला होता है चरण 2। चरण 2 यह स्टेप को तब तक आगे बढ़ाते हैं जब तक शेष 0 नहीं आता। चरण 2 आ गया। चरण 2 में क्या करते हैं? जो शेष बचता है ना उसी से भाग देते हैं। तो शेष कितना बचा? 36। 36 से किसे भाग देंगे? 156 में। ठीक है। 36 से 156 में भाग दिए तो कितना आ गया? शेष 12। अब 12 में फिर वही बात लिखेंगे। 156 बीच वाला को यहाँ लिखते हैं और इसको एक साथ लिखते हैं। जो शेष बचता है उसको यहाँ लिखते हैं। लिख दिए। अब आपके पास शेष कितना आ गया? 12 जो 0 के बराबर नहीं है। अब चरण थर्ड में क्या करेंगे? फिर शेष से इसमें भाग देंगे। 3 बार में कट गया। शेष कितना आ गया? 0। जब शेष 0 आ गया तो HCF लास्ट में जिससे आप भाग दिए थे ना वही हमारा आंसर। लास्ट में कितना भाग दिए थे? HCF कितना निकल गया? वही आपका कौन सी है? आंसर। ठीक है। तो उसको उतारना तो है नहीं। ठीक है। तो मिटा दें इसको। चलिए इसका एक सवाल और देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? 135 और 225 तो मिटा देना। ठीक है। अगर नहीं लिख पाइएगा तो घर जाइएगा, वीडियो देखिएगा, आपको आप पता चल जाएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है। शाम को वीडियो डालेगा, अभी एक वीडियो नहीं डाला हुआ। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? 135 और 225 इसको बताते हैं। फिर एगो 3 को वाला बता देंगे। उसके बाद इस टाइप का इतना सवाल है, सब आपको होमवर्क दे देंगे। ठीक है। 135 और 225 इसमें बड़ा क्या है? 225। क्या मानेंगे? 225 मान लिए। छोटा क्या है? इसको क्या मान लेंगे? B। उसके बाद क्या करते हैं? B से A में भाग देने पर ये हमारा 225 है। 225 में 135 से भाग दिए। कितना बार में? एक बार में। शेष कितना बचा? 2 बार में खाएगा ना, एक बार क्यों खाएगा? आप लोग भी क्या करते, बोलते नहीं हो। 2 बार में आएगा ना। 35 135 था ना। 13 क्यों तो खाएगा? 5 में से 5 0, 22 में से 13 घट जाएगा 9, 90 आएगा ना। ठीक है। शेष कितना आ गया? पहले लिखेंगे ना। A बराबर BQ प्लस R। A का मान 225, B का मान 135 इंटू Q का मान 1, शेष 90। यहाँ शेष R बराबर कितना? 90 जो डज नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए
चरण सेकेंड। चरण सेकेंड में क्या करेंगे, जो शेष बचता है उससे इसमें भाग देंगे ना। 90 से 135 में भाग देने पर, तो अब 90 से 135 में भाग देंगे, तो 90 से 135 में भाग दे दिए। एक बार में कितना से आया 45। क्या लिखेंगे 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45 लिखेगा ना। ठीक है, देखिए आगे। अब यहाँ पे लिखेंगे शेष आर कितना है 45, 0 के बराबर है नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे 45 से कितना भाग देंगे 90 में भाग देने पर। अब 90 से 45 छोड़, 90 में 45 से भाग दिए, 2 बार में कट गया ना। यस सर। शेष कितना आ गया 0। जब शेष 0 आ गया क्या लिखेंगे 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0, ये लिखेगा ना। 45 गुना 2 प्लस 0, तो शेष 0 बराबर, इसीलिए HCF बराबर 45। ये यहाँ पर क्या है आंसर। सुनाया क्या कहाँ पे, यहाँ पे। ये दोनों में बड़ा कौन है तो उसको मानेंगे A, जो छोटा है उसको मानेंगे B। ठीक है, छोटा से बड़ा में भाग देंगे। ठीक है, भाग दे दिए, शेष कितना बच गया 90। अगर शेष बच जाएगा तो फिर 90 से 135 में भाग देना है। कितना शेष है 45, फिर 0 नहीं बचा, फिर 45 से किसमें भाग देंगे 90 में, शेष कितना आ गया 0। तो जो 0 जहाँ से 0 आ गया वहीं पे खत्म करके जिससे भाग दिए थे वही हमारा SCF है। ये बात किसने बताया था, एल्गोरिथम ने बताया था। ये बात किसने बताया था, यूक्लिड ने। ठीक है, ये नियम किसने बताया, ये टेक्निक किसने बताया, यूक्लिड ने। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कोई दिक्कत, चलिए एक बार आपको 3 को बला बताते हैं क्या। चलिए 3 को बला कौन से वाला बोलिए तेरे को। हाँ हो हाँ, 3 वाला बोलिए क्या क्या है। 3 को वाला बोलना है, क्या क्या है 250, 175 हाँ 425। हाँ ओके, यही सवाल है हमारा। अब देखो इसमें 3 को सवाल आ गया। अब किसको ये मानेंगे, किसको बी मानेंगे। आप किसी 2 चीज को मान लीजिए, किसी 2 से चलिए, या तो इन दोनों से चलिए, या तो इन दोनों से चलिए, या तो इन दोनों से चलिए। बताइए किसी से चले, शुरू वाला दोनों से। ओके, तो इसको मान लेते, दोनों में एक कौन सी होगा 250, बी क्या होगा 175, 3 होगा। देते इनके लिए ए बराबर 250, बी बराबर 175 है ना। चलिए तो अब क्या करते हैं, बी से ए में भाग देते हैं। सेम प्रोसेस जैसे आप लोग बनाते हो वैसे ये बनाना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। जब बी से इसमें भाग दीजिएगा, बी से ए में भाग देने पर, तो यह भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 250, 175। एक बार में 175 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5, ये हो जाएगा आपको 7, 75। कितना आ जाएगा 75। फिर अगला स्टेप में आइएगा, अगला स्टेप 75 से किसमें भाग दीजिएगा 175 में, 2 बार में आ जाएगा 150, शेष कितना बचेगा 25। फिर 25 से किसमें भाग दीजिएगा 75 में, कट जाएगा। SCF कितना निकलेगा 25। इसका SCF कितना निकल जाएगा 25। 3 स्टेप में जाइएगा, इन्हें का डायरेक्ट बना लीजिएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो इसका SCF कितना निकल गया 25। किन किन दोनों का काम कर चुके हैं आप, इन दोनों का। अब यहाँ पे लिखिए SCF 25 और तीसरी संख्या कितना है 425। आगे अब 3 चरण तक में आपको कितना 25। अब कितना चरण होगा चरण 4। अगला स्टेप जाएंगे चरण 4। पहले इन दोनों का SCF निकाल लेंगे, निकाल लिए। उसके बाद जो संख्या को छोड़े थे उसको पकड़ लिए। अब आपके पास 2 संख्या हो गया 25 और 425 है ना। तो 25 और 425 का अब निकालना है क्या HCF। तो ये हमारा 2 संख्या हो गया। छोटा कौन है, बड़ा कौन है, भाग किस में देना है 25 से। तो भाग दे दीजिए 425 से, सॉरी 425 में
25 से भाग देने पर, तो ये आपके पास कितना आ गया 425। कितना बार में 25 बार में भाग दीजिए, 25 से 25, और ये आपका आ जाएगा कितना 17, 17 बार में कट जाएगा। 17 पर से 85, 34, 8 42, 17 बार में कट जाएगा। कितना आ जाएगा 425। कट गया, शेष कितना निकल गया 0 निकल गया। यहाँ पे लिखोगे 425 बराबर 25 गुने 17 प्लस 0, यहाँ पे शेष जैसे लिखते हैं वैसे ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। अब आपको सोच लीजिए कि यही दो संख्या हमारे पास है, ठीक है। यहाँ तक में एक संख्या निकल गया कितना 25, उसके बाद तीसरी संख्या कितना 425। तो 25 और 425 का जो HCF निकालने का नियम है ना, उसी नियम से बनाए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। तो काट गया, जिससे 0 निकल गया, शेष निकल गया कितना 0 बराबर 0, इसीलिए HCF कितना हो जाएगा 25। ऐसे मतलब आया 25, समझ में आया। तो जब भी 3 संख्या रहेगा तो पहले 2 संख्या का क्या निकाल लेना है HCF, जितना HCF निकलेगा उसका, और तीसरी संख्या जो है उसका, फिर इन दोनों में क्या निकाल देना है HCF। तो उसके बाद फाइनली जो आपका HCF आएगा वो हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल लिखिए। 1.1 में जितना सवाल बच जाता है वो आप होमवर्क है आपका, वो होमवर्क आप बना लीजिएगा, जितना भी सवाल बचता है, ठीक है। सारा का सारा इसी टाइप से, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए। 2 नंबर का सवाल है। दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यही सवाल है ना। चलिए निकालें इसको। कहता है दर्शाएं कि प्रत्येक मतलब धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। यही बोल रहा है। इस बात सुबह आपको बताए थे, इसलिए अभी आप उतना बोलिएगा नहीं, इसलिए आगे आगे बोल दीजिएगा, ऑनलाइन वाला को समझ में नहीं आएगा। क्या सबसे पहले क्या मानते हैं, माना, इतना तो बोलो, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ए बराबर क्या होता है BQ प्लस R, इसीलिए ए माने ए एक धनात्मक पूर्णांक है। कहाँ से, यूक्लिड विभाजन एल्गो ए बराबर DQ प्लस R। देखिए यहाँ पे Q के पहले क्या लिखा हुआ है 2, लिखा हुआ है ना, इसीलिए D बराबर कितना हो जाएगा 2Q, D बराबर 2, ठीक है। तो ये हमारा अब क्या बन जाएगा, A बराबर B की जगह पर कितना लिखना है 2Q प्लस R, बन गया। उसके बाद देखिएगा R हमारा क्या होता है शेष, R क्या होता है शेष, भाग किससे दे रहे हैं 2 से। B क्या होता है, B होता है भाग देने वाला, भाग देने वाला, जिससे हम भाग देते हैं। भाग किससे दे रहे हैं 2 से, तो भाग अगर 2 से दे रहे हैं तो शेष हमारा क्या क्या हो सकता है 0 और 1। अभी जस्ट बोले हैं अगर आपकी संख्या में 5 से भाग देते हैं तो 5 से भाग दीजिएगा तो आपके पास शेष क्या आ सकता है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। इसके अलावा कोई शेष आएगा नहीं, करके देखिए, देखिए दिखाते हैं। 5 से 10 में भाग दीजिए, शेष कितना आएगा 0। 5 से 11 में भाग दीजिए, शेष आएगा 1। 5 से 12 में भाग दीजिए, शेष आएगा 2। 5 से 13 में भाग दीजिए, शेष आएगा 3। 5 से 14 में भाग दीजिए, शेष आएगा 4। 5 से 15 में भाग दीजिए, शेष आएगा 5। 5 से 15 में भाग देंगे तो शेष 5 आ जाएगा, कितना आएगा, फिर यही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 16 देंगे तो 1, 17 देंगे तो 2, 18 देंगे तो 3, 19 देंगे तो 4, 20 देंगे तो फिर 0, समझे। तो कुल मिलाकर हम जिससे भाग देते हैं ना, शेष हमेशा उससे कम होता है, शेष हमेशा उससे कम कहाँ तक 0 तक, कहाँ तक 0 तक, क्योंकि 0 से माइनस में तो शेष होता नहीं है। तो यहाँ पे R के देखिए भाग किससे दे रहे हैं 2 से, कितना से 2 से। 2 कहाँ से माने हैं, क्योंकि सवाल में बोल दिया आपको 2Q, तो Q के पहले क्या लिखा हुआ है 2, इसीलिए B बराबर कितना हो गया 2। सवाल में रहता है 3Q तो B बराबर कितना मानते हैं 3। सवाल आता है 4Q तो B बराबर 4। 5Q 5, 6Q 6, तो B बराबर कितना मान लिए हैं 2। A बराबर 2Q प्लस R। तो बताइए अगर शेष 2 से दे रहे हैं, शेष कितना दे रहे हैं 2 से दे रहे हैं, तो शेष कितना आ जाएगा 0। भाग 2 से दे रहे हैं ना, भाग अगर 2 से दे रहे हैं तो शेष कितना आएगा 0 और 1, 0 और 1, समझे। तो जब इसमें R बराबर 0, जब R बराबर
0। देखिए ए बराबर क्या होता है 2q प्लस आर, ए बराबर 2q प्लस आर, ए बराबर 2 का q हो गया प्लस शेष में कितना लिखना है 0। क्या बन जाएगा ए बराबर 2q बन गया, ए बराबर 2q। अब बताइए 2q सम की विषम, सम q कोई संख्या ले लीजिए उसमें 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना करने पर कौन संख्या मिलता है, किसी भी संख्या में 2 से गुना करने पर सम संख्या मिलता है। ये हमारा क्या हो गया सम पूर्णांक, क्या निकल गया सम पूर्णांक। तो 2q किस रूप में निकल गया सम पूर्णांक के रूप में। अब शेष r बराबर कितना रखेंगे 1। आज जब r बराबर 1 आपको क्या निकलता है ए बराबर bq प्लस 2q प्लस आर, ए बराबर 2q प्लस आर, यही है ना, ए बराबर 2q प्लस आर, ए बराबर 2q और आर का मान कितना रख रहे हैं आपकी बार 1, 2q प्लस 1। 2q कौन संख्या है सम संख्या, सम संख्या में एक संख्या जोड़ देंगे क्या बन जाएगा कराओ समान। एक सम संख्या का नाम बता। हाँ 2 सम संख्या है, उसके अलावा होता, उसके अलावा होता, उसके अलावा कितना 20 के ऊपर बता। देखो इतना बता रहा है, यहाँ तक बता रहा है 30 के ऊपर बता। 30 के बड़ा होता है ऐसा सम संख्या 30 से बड़ा हो, 32 छोड़ के। हाँ और जोर से बोलो 36। हाँ तू को बढ़ा देना, बैठ जा, समझ में आया। चलो कोई भी एक सम संख्या आप लोग पकड़ लेते, 40 पकड़ लिए, 40 एक सम संख्या है, उसमें एक जोड़िए। अच्छा पहले 40 में जोड़े 41 बोलोगे ना, 41 कौन संख्या हो गया सम संख्या में एक जोड़ देने से कौन संख्या बनता है, ये 2q सम संख्या था, उसमें एक जोड़ देने कौन संख्या बन जाएगा विषम संख्या। ये हो गया विषम संख्या, क्या हो गया विषम संख्या। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ 2q एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक 2q सम पूर्णांक है ना, तथा 2q प्लस 1 क्या है विषम पूर्णांक है। यही आपको क्या करना था प्रूव्ड हो गया। जब भी इस टाइप का सवाल दे, लैंग्वेज वाला सवाल दे, तो आप कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला स्टेप माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसके बाद ए बराबर dq प्लस आर, उसके बाद आपको सवाल में हमेशा दिया रहेगा q के बगल में कुछ न कुछ संख्या दिया हुआ रहेगा, q के बगल में कोई न कोई संख्या दिया रहेगा, जो संख्या दिया रहेगा उसी को मान लेंगे b, मान लिए। तो ए बराबर जो संख्या दिया रहेगा उसको b मान लिए, तो इतना संख्या प्लस r हो जाएगा। और जो आपको संख्या मिलेगा उसका मतलब होता है कि हमको उससे भाग देना है, उससे भाग देना है। तो भाग देने के बाद शेष कितना आता है, जो भाग दे रहे हैं उससे कम। तो दूसरे भाग दिए तो 0 और 1 आ गया, 0 आ गया तो 2q आ गया, 2q एक सम पूर्णांक हो गया। उसके बाद एक देंगे 2q प्लस 1 हो जाएगा, कौन सी हो रहा है विषम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक विषम पूर्णांक दिखाने में कोई दिक्कत। इसका अगला सवाल बोलिए, इसी का अगला सवाल कथा दिखाइए कि धनात्मक सम पूर्णांक ना विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है, यही बोला है। जब भी लैंग्वेज वाला सवाल इस टाइप करेगा तो सबसे पहले एक्शन होना क्या है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिए धनात्मक पूर्णांक है। ए बराबर dq प्लस आर, ए बराबर dq प्लस आर आ गया, और b बराबर 4। अब एक बार b बराबर कितना हो जाएगा 4, क्यों क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ है 4, b बराबर 4, b का मान 4 आ गया। अब यहाँ पे अब क्या आपके पास क्या बन गया, a बराबर b के यहाँ पर क्या लिखोगे 4q प्लस आर। 4q प्लस आर का मतलब भाग कितना से दे रहे हैं 4 से, कितना से 4 से। तो शेष क्या आएगा 0 1 2 3 आएगा ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब r बराबर 0, r बराबर 0, तो a बराबर क्या होता है dq प्लस आर, 4q प्लस आर, ये ना आपके पास a बराबर 4q प्लस आर के यहाँ पर क्या लिखोगे 0। a बराबर 4q किसी संख्या में 4 से गुना करते हैं सम की विषम, सम क्या आता है सम। ये आपका सम पूर्णांक है, क्या है सम पूर्णांक आ गया। अब r का मान कितना रखेंगे 1, r का मान 1 रखेंगे। जब r बराबर
आर बराबर एक, क्या होता है ए बराबर 4Q प्लस आर, ए बराबर 4Q प्लस यही है ना। आर का मान कितना रखेंगे एक, आर का मान एक, ए बराबर 4Q प्लस 1 आ गया, क्योंकि आर का मान कितना रखने के लिए बोल रहा है एक। अब बताइए तो 4Q कौन सी है, समपूर्णांक, 4Q समपूर्णांक हो गया, उसमें एक जोड़ देंगे क्या बन जाएगा समपूर्णांक। आपका हो गया एक रूप कच्ची हो गया विषम पूर्णांक आ गया। नेक्स्ट अब की बार आर का मान कितना रखना है 2, ए बराबर 4Q प्लस कितना 2, अरे आर के यहाँ पर 2 रखना है ना, ए बराबर 4Q प्लस 2 आ गया। अब ये सम की विषम सम, ये क्या हो गया सम पूर्णांक। अब आर का मान कितना रखना है 3, क्या बन जाएगा ए बराबर 4Q प्लस 3, ए बराबर 4Q प्लस 3, सम की विषम पूर्णांक क्या आ जाएगा विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक बोला। अब आर का मान 4 रखोगे, हाँ रख दो, तुम्हें लगाया 4 वहाँ पे चला जी सर। आर का मान 0 1 2 3 नहीं रखोगे, 4 है ये नहीं तो कहाँ से रखोगे। अब आपको क्या पूछ क्या कर सवाल में क्या करा था 4Q प्लस 1 4Q प्लस 3 विषम पूर्णांक में दिखाइए, इसमें दिखाइए विषम पूर्णांक में। हम चेक करेंगे जो कहा था हमारा आया है कि नहीं आया है, तो लिखेंगे यहाँ 4Q प्लस 1 है ना, 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 1 चेक कीजिए यहाँ पे है ना, क्या है विषम पूर्णांक है। नेक्स्ट देखिए क्या है 4Q प्लस 3, 4Q प्लस 3 दिखा कौन सी है विषम पूर्णांक है। तो यहाँ 4Q प्लस 1 था 4Q प्लस 3 कौन सी है विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। यही आपका कौन सी हो गया हुआ ना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना। कोई भी सवाल अगर इस टाइप का बोलता है तो आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो भी सवाल बचता है उसको अगले क्लास में करेंगे। कल हमारा 1.1 क्या हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके बाय।